नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। तो आप सभी को पता होगा कि आपकी BA विथ मैक्स की एक वीक में 2 क्लासेस आती हैं, है नी। तो ये क्लास बाकी कल आनी थी, शुक्रवार को आनी थी, बट किसी कारणवश हमने शुक्रवार को नहीं ली, तो ये आज हम शनिवार को डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। हर सप्ते में आपकी 2 क्लासेस आती हैं, जिसमें हर एक क्लास में हम टॉप 50 क्वेश्चन हम करवाते हैं। जैसे ही आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, ड्राइवर वाले बच्चों का एग्ज़ाम हो जाएगा, और या फिर हमें लगेगा कि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, तो हम इन क्लासेस को डेली कर देंगे, यानी रेगुलरिटी से। तो आपने जैसे कहा था कि सर बाई लैंग्वेज में क्वेश्चन लेके आओ, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में, तो हमने आपके बातों पे अमल किया। अभी कमेंट्स देखे, मेरे पास पर्सनल भी मैसेज किया आपने, तो दोनों लैंग्वेज में हम इन क्लासेस को हम आगे से लेकर आएंगे और दोनों लैंग्वेज में हम करवाएंगे। तो करते हैं शुरू आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर पहला है, व्हाट इज़ यूज टू बाइंड ब्रिक्स इन मैसूरी? ईंटों को जोड़ने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो मोटर जिसे हम बोलते हैं, मोटर का मसाला को हम मोटर बोलते हैं, तो मसाले का मोटर का प्रयोग करते हैं हम ईंटों को जोड़ने के लिए। प्रश्न नंबर 2 है, विच पार्ट ऑफ आर्च बियर्स द लोड? आर्च का कौन सा हिस्सा भार वहन करता है? तो आपका की स्टोन आप उसे हम कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक इन इंडिया? भारत के ईंट में मानक आकार क्या है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम बार बार इसको ऐड कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए और आपको याद हो जाए, क्योंकि इसका फुल चांस है पेपर में आने का। 190 इंटू 90 मिलीमीटर आपका ईंट का साइज होता है। प्रश्न नंबर 4 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंटरिंग इन आर्च कंस्ट्रक्शन? आर्च निर्माण में सेंटरिंग का कार्य क्या होता है? तो सपोर्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, निर्माण के द्वारा सहारा देने का काम आर्च का होता है, सेंटरिंग का होता है आर्च में। प्रश्न नंबर 5 है, विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन ब्रिक वर्क? ईंट की दीवार में सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा है? इसमें ब्रांड आएगा, है नहीं, नहीं बॉन्ड है ये, सॉरी बॉन्ड ही आएगा इसमें, ये मिस्टेक हो गई है, नहीं ये बॉन्ड ही आएगा इसमें, ठीक है, बॉन्ड। अब बॉन्ड इसको लिख सकते हो, या फिर भी आपका मिस्टेक हो गया, तो उसे हम इंग्लिश बॉन्ड बोलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, व्हाट इज पायर इन कंस्ट्रक्शन? निर्माण में पियर का क्या अर्थ है? तो वो है वर्टिकल सपोर्ट बिटवीन टू स्पैन, दो स्पैन के बीच में खड़ा सहारा या सहारा प्रदान करना। प्रश्न नंबर 7 है, मोटर इज ए मिक्सचर ऑफ? जो मोटर आपका मसाला होता है वो किसका मिश्रण होता है? तो आपका सीमेंट का होता है, सैंड का, मिट्टी का होता है, और वाटर पानी का होता है। सीमेंट, रेत और पानी का ये आपका मिक्सचर होता है। प्रश्न नंबर 8 है, व्हाट इज द कर्व्ड स्ट्रक्चर अबव एन ओपनिंग कॉल्ड? किसी दुर्घटना के ऊपर घुमावदार संरचना का क्या कहलाती है? तो उसे हम मेहराब बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में हम आर्च बोलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, द वेज शेप्ड स्टोन्स इन आर्च इज कॉल्ड? आर्च में किलनुमा पत्थर को क्या कहते हैं? तो उसे हम वुसवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वुसवार्स। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, व्हाट इज यूज टू कट ब्रिक्स? ईंट काटने के लिए क्या औजार प्रयोग करते हैं? तो उसे हम ब्रोग चीजर बोलते हैं, ईंट छेनी बोलते हैं, जिसे हम ईंट को काटने का काम करते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, विच मटेरियल इज नॉट यूज्ड इन आर्च? आर्च में कौन सी सामग्री उपयोग नहीं होती? तो ग्लास जो हमारा होता है, कांच जो होता है, वो इसमें आपका शामिल नहीं होता। प्रश्न नंबर 12 है, विच स्टोन इज कॉमनली यूज्ड इन स्टोन मैसोनरी? पत्थर की चिनाई में सामान्यतः कौन सा पत्थर उपयोग होता है? तो उसे हम ग्रेनाइट बोलते हैं, ग्रेनाइट में इसका प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 13 है, व्हाट इज द शेप ऑफ सेमी सर्कुलर ईच? अर्धवृत्ताकार आर्च का आकार कैसा होता है? तो उसे हम हाफ सर्कल बोलते हैं, आधा वृत्त बोलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, विच टूल इज यूज टू लेवलिंग इन मैसूरी? चिनाई में स्तर जांचने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? तो आंसर आएगा स्प्रिट लेवल, जिसे हम स्प्रिट लेवल बोलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, फ्रॉग इन ए ब्रिक इज प्रोवाइडेड फॉर? ईंट में फ्रॉग को क्यों दिया जाता है? तो हमारा बेटर ग्रिप विद मोटर की अच्छी पकड़ के लिए वो हमारा प्रदान किया जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, द साइड स्पॉट ऑफ एन आर्च इज कॉल्ड? आर्च के किनारे का सहारा क्या कहलाता है? तो उसे हम अबेंटमेंट बोलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, फ्लैट आर्च इज यूज्ड वेयर? समतल मेहराब का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो वो हमारा लाइट लोड्स में किया जाता है, हल्के भार के लिए इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, द हॉरिजॉन्टल जॉइंट्स इन ब्रिक वर्क इज कॉल्ड? तो ईंट के कार्य में क्षैतिज जोड़ को क्या कहते हैं? तो उसे हम बेड जॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 है, विच आर्च इज स्ट्रॉन्गेस्ट अमोंग ऑल? सबसे मजबूत आर्च कौन सी होती है? तो उसे हम सर्कुलर आर्च बोलते हैं, सबसे मजबूत ही हमारी होती है। प्रश्न नंबर 20 है, टेम्परेरी वुडन स्ट्रक्चर टू सपोर्ट आर्च ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन इज? आर्च को सहारा देने वाली
अस्थायी लकड़ी की संरचना क्या कहलाती है? तो उसे हम सेंटरिंग बोलते हैं। सेंटरिंग को हम, ये हमारा आर्च को सहारा देने वाली अस्थायी लकड़ी की संरचना है। प्रश्न नंबर 21 है, विच बॉन्ड इज यूज फॉर थिक वॉल्स? तो मोटी दीवारों के लिए कौन सा बॉन्ड प्रयोग होता है? तो वो हमारा इंग्लिश बॉन्ड हमारा होता है। प्रश्न नंबर 22 है, विच टूल इज यूज टू शेप आर्च ब्रिक्स? आर्च ईंटों को आकार देने के लिए कौन सा औजार यूज होता है? तो उसे हम ब्रिक हैमर बोलते हैं, ईंट हथौड़ा बोलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, द वर्टिकल जॉइंट इन ब्रिक वर्क इज कॉल्ड? ईंट के कार्य में लंबवत जोड़ को क्या कहते हैं? तो उसे हम परपेंडिकुलर जॉइंट बोलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, पायर्स ट्रांसफर द लोड टू? पायर जो बाहर को किस तक पहुंचाते हैं? तो हमारे फाउंडेशन तक पहुंचाते हैं, नींव तक पहुंचाते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, विच इज स्ट्रॉन्गर, स्टोन और ब्रिक मैंसूरी? पत्थर या ईंट की चिनाई में कौन सा मजबूत है? तो पत्थर की चिनाई हमारी मजबूत होती है ईंट की चिनाइयों से। आपने काफ़ी बार देखा भी होगा, जो हमारे पुराने मकान होते थे नहीं, वो पत्थर के बनते थे, वो बहुत मजबूत होते थे। हमारे जो आज के ईंट के बन रहे हैं उनसे काफ़ी मजबूत होते थे। प्रश्न नंबर 26 है, रैंकिंग ऑफ जॉइंट्स इज डन फॉर? जोड़ों को रैंक करने के लिए कार्य क्यों किया जाता है? तो बेटर प्लास्टर बॉन्ड के लिए हमारा ये प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 27 है, वीप होल्स आर प्रोवाइडेड फॉर? वाइप होल्स क्यों दिए जाते हैं? तो वाटर ड्रेनिंग, जल की निकासी के लिए हम वाइप होल्स को उसमें घर के अंदर देते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, द सेंटर मोस्ट स्टोन इज एन ऑफ एन आर्च इज कॉल्ड? आर्च को मध्य भाग का पत्थर क्या कहलाता है? तो की स्टोन हम उसे बोलते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ना मेहनत लगती है इनको क्वेश्चन को बनाने में, यानी इनको सबसे पहले सिलेक्ट किया जाता है, यानी पूरा सिलेबस वाइज, पैटर्न वाइज, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हुए इनको सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद में ये टाइप किया जाता है, इनको कंप्यूटर में टाइप करता हूँ मैं, और टाइप करके इनकी PDF बनाता हूँ, फिर आपको भी प्रेजेंट करता हूँ मैं वीडियो के माध्यम से। काफ़ी मेहनत लगता है, तो आप थोड़ा सा भी आप सपोर्ट कर दो तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं ये रेगुलर मैं आपकी सीरीज को शुरू कर सकता हूँ। लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के पास जो भी इनकी तैयारी कर रहा है। आपका हर जितने भी आपके ग्रुप में है, टेलीग्राम ग्रुप हैं, उनमें वीडियो को शेयर मार दिया करो। प्रश्न नंबर 29 है, एन आर्च मेड विद ब्रिक्स इज कॉल्ड? ईंट से बनी आर्च को क्या कहते हैं? तो ब्रिक आर्च बोलते हैं, ईंट का मेहराब इसमें हम बोलते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, विच बॉन्ड प्रोवाइड्स बेटर स्ट्रेंथ एंड अपीयरेंस? तो अगर बेटर स्ट्रेंथ और अपीयरेंस की बात करें, अपीयरेंस मतलब लुक यानी दिखावट की बात करें, तो वो हमारा फ्लेमिश बॉन्ड है, फ्लेमिश बॉन्ड हमारा होता है। प्रश्न नंबर 31 है, इन विच वर्क डू यू यूज स्ट्रेचर बॉन्ड मोस्टली? स्ट्रेचर बॉन्ड का प्रयोग सामान्यतः किस प्रयोग में होता है? तो वो हमारे हाफ ब्रिक वॉल, आधी ईंट जो हमारे होते हैं दीवार में लगाने के लिए, उसमें हमारा स्ट्रेचर बॉन्ड यूज होता है। प्रश्न नंबर 32 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेंटर? तो ये हमारी स्पॉट अबव ओपनिंग, उद्घाटन के ऊपर सहारा देने का हमारा कार्य करता है लेंटर। प्रश्न नंबर 33 है, विच स्टोन इज सॉफ्ट एंड इजी टू ट्रेस? कौन सा पत्थर मुलायम और आसानी से तराशने योग्य होता है? तो हमारा बलुआ पत्थर होता है, सैंडस्टोन जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, इन एन आर्च कंस्ट्रक्शन विच स्पॉट इज फर्स्ट प्रिपेयर्ड? आर्च निर्माण में सबसे पहले कौन सा सहारा तैयार किया जाता है? तो उसे हम अबेंटमेंट बोलते हैं, अबेंटमेंट हमारा ये सपोर्ट करता है। प्रश्न नंबर 35 है, विच सीमेंट इज यूज्ड इन वाटर लॉज्ड एरिया? जल भराव क्षेत्रों में कौन सा सीमेंट प्रयोग होता है? वो हमारा क्विक सेटिंग सीमेंट होता है। ये क्या करता है जल्दी जम जाता है, ये हमारा सीमेंट होता है, तो यही क्विक सेटिंग सीमेंट हम प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, विच पार्ट ऑफ द वॉल सपोर्ट्स द रूफ लोड? दीवार का कौन सा भाग छत का भार वहन करता है? तो वो हमारा लोड बेरिंग वॉल होता है, लोड बेरिंग वॉल। प्रश्न नंबर 37 है, इन विच बॉन्ड आर हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स यूज अल्टरनेटली? कौन सा बॉन्ड में हेडर और स्ट्रेचर बारी बारी से, अल्टरनेटर मतलब बारी बारी से प्रयोग होता है? तो वो हमारा इंग्लिश बॉन्ड ही हमारा होता है। प्रश्न नंबर 38 है, इन ब्रिक वर्क वेयर इज प्लम्ब रूल यूज्ड? ईंट कार्य में प्लम्ब रूल कहाँ यूज होता है? तो टू चेक वर्टिकल अलाइनमेंट, लंबवत सिद्ध जांचने के लिए हमारा प्लम्बर रूल यूज होता है। रूल हमारा होता है मतलब स्केल टाइप में हमारा होता है, उसको नापने के लिए। प्रश्न नंबर 39 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्योरिंग? क्योरिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो टू मेंटेन मॉइस्चर, नमी को बनाए रखने के लिए हम क्योरिंग का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, हाउ मेनी ब्रिक्स आर इन 1 क्यूब मीटर ब्रिक वॉर? 1 घन मीटर ईंट कार्य में कितनी ईंटें लगती है? ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो हमारे अप्रोक्स 500 हमारी ईंटें हमारी लगती है। प्रश्न नंबर 41 है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ स्टैंडर्ड? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारा मानव ईंट की दीवार की मोटाई कितनी होती है? 230 मिली सेंटीमीटर। नहीं, ये mm ही आएगा, नहीं mm ही आएगा।
ये इसमें मिस प्रिंट है। 230 मिलीमीटर हमारी इसकी लेंथ होती है। प्रश्न 42 है, विच टूल चेक्स द राइट एंगल इन मैसूरी। तो कौन सा हमारे चिकनाई में समकोण जांचने वाला उपकरण होता है, तो उसे हम मैसून स्क्वायर बोलते हैं। मैसून स्क्वायर वो हमारा होता है। प्रश्न 43 है, विच इज द टिपिकल मोटर रेशियो फॉर ब्रिक वर्क। कि ईंट कार्य के लिए सामान्य मोटर अनुपात क्या होता है, तो 1:6 हमारा होता है, जिसमें 1 हमारी सीमेंट और 6 हमारी सैंड होती है, यानी सीमेंट और रेत का 1:6 हमारा अनुपात होता है मसाला तैयार करने में। प्रश्न नंबर 44 है, क्यूरिंग ऑफ ब्रिक वर्क इज डन फॉर हाउ मैनी डेज मिनिमम। ईंट कार्य का कम से कम कितने दिनों तक क्यूरिंग की जाती है, तो वो हमारी कम से कम 7 से 10 दिन तक हमारी क्यूरिंग उसमें होती है। प्रश्न नंबर 45 है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ फाउंडेशन। नींव की मुख्य उद्देश्य क्या है, कि नींव क्यों बनाते हैं, तो ट्रांसफर लोड टू सोयल, भार को मिट्टी तक पहुंचाने के लिए हम फाउंडेशन का पर्पज हमारा होता है, नींव हम भरते हैं, बनाते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, द ब्रिक्स शुड बी सोक्ड फॉर हाउ लॉन्ग बिफोर यूज। उपयोग से पहले ईंटों की कितनी देर भिगोना चाहिए, तो कम से कम 1 से 2 घंटे हमें ईंटों को भिगोना चाहिए यूज करने से पहले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारे सारे होते हैं, यानी तो अब ध्यान से भी हमारी सारी वीडियो देख लोगे तो आपका इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में भी, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे होते हैं। सीरीज बड़ी सीरीज भी हम करवाने वाली, इसी चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा, आपको बाहर जाने की कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। जीके गैप की भी आपकी हो रही है। प्रश्न 47 है, व्हाट इज यूज टू स्मूथन द प्लास्टर सरफेस। प्लास्टर स्टैक को चिकना करने के लिए क्या प्रयोग किया करते हैं, तो वो हमारा ट्रोवल हमारा होता है। प्रश्न नंबर 48 है, विच टाइप ऑफ आर्च हैज़ फ्लैट प्रोफाइल। किस प्रकार की आर्च समतल होती है, तो वो हमारी फ्लैट आर्च हमारी होती है। आगे है प्रश्न नंबर 49 है, विच पार्ट ऑफ ब्रिक एब्जॉर्ब्स मोस्ट वाटर। ईंट का कौन सा भाग अधिक पानी सोखता है, तो हमारा फ्रॉग हमारा होता है। फ्रॉग हमारा ईंट का भाग होता है जो अधिक पानी हमारा सोखने का कार्य करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ब्रिक वर्क बॉन्ड इज मोस्ट एस्थेटिक। कौन सा बॉन्ड जिस सबसे सुंदर दिखता है, तो इसमें बात भी कर ली थी हमने। फ्लेमिश बॉन्ड जो हमारा होता है वो हमारी सबसे अपीयरेंस के लिए सबसे बेस्ट हमारा बॉन्ड होता है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे, टॉप 50 क्वेश्चन थे। और जीके की क्लास भी आपकी चल रही है, तो जीके भी आपकी 25-30 नंबर की आती है, तो वो भी आप क्लास देखिएगा। हर एक क्लास की हमें प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने 2 क्लासेस पहले नहीं देखी है मैसून की, तो हमारी 2 क्लास पहले हो चुकी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। जब चैनल को क्लिक करोगे और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाओगे, तो वहाँ पे आपको सभी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे आपको मैसून की बाकी पहले 2 वाली क्लासेस भी मिल जाएगी। सप्ताह में आपकी 2 क्लासेस होंगी मैसून की, और आपकी कल डिले की वजह से नहीं हो पाई, बाकी हर दिन आपकी होती रहेंगी, यानी जो भी आपको डेट फिक्स दे रखा है। हमें ग्रुप में जुड़ जाओ, ग्रुप हमें बना रखा है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।